वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली बैठक। राजस्थान विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अब बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी में जुट गई है। चुनावी रणनीति को लेकर जयपुर में दिल्ली रोड स्थित राजस्थली होटल में बैठक शुरू हो गई है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे शामिल नहीं हुई। बताया जा रहा है कि उनकी बहू की तबीयत खराब होने के कारण वे बैठक में नहीं आ पाए हैं। हालांकि सियासी जानकार वसुंधरा राजे की मीटिंग में नहीं आने के अलग अलग कारण बता रहे हैं। बैठक में सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन मेघवाल शामिल हुए। बैठक में 11 सीटों पर विशेष फोकस रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर जयपुर में बीजेपी का महामंथन। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। जयपुर में भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन कर रही है। आखिर कैसे एक बार फिर 25 की 25 सीटें जीते जाए और कांग्रेस को चुनावी शिकस्त दी जाए। जयपुर में कल शाम एक अहम बैठक हुई, जिसके लिए प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर खुद पहुंचे। इस बैठक में मुख्यमंत्री शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी समेत तमाम मंत्रिमंडल के नेता शामिल हुए। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को लेकर सीएम भजन लाल ने कह दी बड़ी बात। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भारत को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताया और कहा कि इसमें देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट का महत्वपूर्ण योगदान है। शर्मा जयपुर में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कांग्रेस वेदा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति और दिशा देने में सीए का महत्व सर्वविदित है। जिस तरह चिकित्सक नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, वैसे ही सीए भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। सरकार का बड़ा प्लान, प्रदेश में बनेगा राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। प्रदेश में जल्द ही राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाएगी। साथ ही बड़े शहरों में नगर वन भी विकसित किए जाएंगे। नगरीय विकास और आवासन विभाग ने अपने 100 दिन की कार्य योजना में इन कार्यों को शामिल किया है। हालांकि यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने पहले ही बैठक में साफ कह दिया है कि उन्हें कामों को हाथ में लिया जाए जो तय समयावधि में पूरे किए जा सकते हैं। देश की आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है सीए, सीएम भजन लाल शर्मा बोले। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्वपूर्ण योगदान बताया है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था को गति और दिशा देने में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का महत्व सबको पता है। उन्होंने डॉक्टर्स के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, वैसे ही सीए भी देश की आर्थिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जयपुर में आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की 2 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस वेदा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने देश दुनिया से आए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को नए साल, युवा दिवस, लोहड़ी और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सीए अपने वित्तीय ज्ञान और कौशल का उपयोग कर देश के आर्थिक विकास और स्थिरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऊंट महोत्सव 2024 में कालबेलिया और नगाड़ों की थाप पर जमकर झूमे विदेशी पर्यटक। हेरिटेज वॉक के साथ बीकानेर जिले में चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का उत्साह शुक्रवार को अपने चरम पर रहा। उत्सव के पहले दिन देशी विदेशी सैलानी लोक संस्कृति के इस जश्न में डूबे नजर आए। उत्सव की शुरुआत रामपुरिया हवेली से हुई। हेरिटेज वॉक में सजे धजे ऊंट, रोबिले और पारंपरिक रंग बिरंगी वेशभूषा में सजी धजी महिलाओं और लोक कलाकारों ने शिरकत की। हेरिटेज वॉक में स्थानीय लोगों ने भी लोक कलाकारों के साथ जमकर नृत्य किया। साथ ही गैर कालबेलिया और नगाड़ों की थाप पर विदेशी पर्यटक भी थिरकते नजर आए। 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर अब अजमेर के उप महापौर ने भी कर दी मांग, केंद्र को लिखा पत्र। अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा बीजेपी सांसद रामचरण बोहरा के बयान के बाद से चर्चा में है। बोहरा ने कहा कि 2.5 दिन के झोपड़े को बनाने के लिए वहां मौजूद संस्कृत विद्यालय को तोड़ा गया था। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब एक बार फिर से यहाँ संस्कृत के मंत्र गूंजेंगे। अब 2.5 दिन का झोपड़ा को लेकर अजमेर नगर निगम में उप महापौर और बीजेपी नेता नीरज जैन ने भी पत्र लिख दिया है। केंद्र सरकार को लिखे पत्र में उन्होंने संस्कृत विद्यालय खोले जाने की मांग की है। वायुसेना का वायु शक्ति एक्सरसाइज फरवरी में तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी आगामी माह फरवरी में एयरफोर्स रेंज ग्राम पंचायत चांदन में वायुसेना की वायु शक्ति एक्सरसाइज होगी। इस आयोजन संबंधी व्यवस्थाओं के निर्धारण के लिए जिला कलेक्टर प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर सिंह ने पूर्व में भी जिले में आयोजित वायु शक्ति एक्सरसाइज की जानकारी ली। उन्होंने सभी अधिकारियों को वायुसेना के संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सौंपे गए उत्तरदायित्व के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पिंक सिटी को जल्द मिलेगा ट्रैफिक की समस्या से छुटकारा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जयपुर के चारों हिस्सों को जोड़ते हुए रिंग रेलवे कॉन्सेप्ट पर काम किया जाएगा। जयपुर शहर में बढ़ती आबादी को देखते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल इस बात के संकेत दिए। रिंग रेलवे कॉन्सेप्ट पूरा होता है तो न केवल राजधानी की सड़कों पर ट्रैफिक कम होगा बल्कि आए दिन होने वाली दुर्घटना में भी कमी हो जाएगी। रिंग रेलवे की बाहरी रेलवे स्टेशनों से कनेक्टिविटी होगी। सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से शुक्रवार को कृषि विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के 10 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। शैक्षणिक योग्यता, वर्ग 4 वर्गीकरण और अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर आयोग ने जारी कर दी है। ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी से 24 फरवरी तक रात्रि 12 बजे तक किया जा सकेगा। अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर उपलब्ध एम्प्लॉय ऑनलाइन लिंक अथवा SSO पोर्टल के सिटीजन एप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट के चयन के बाद भी PTI पद पर नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब। राजस्थान हाई कोर्ट ने PTI भर्ती 2022 में चयन होने और जिला आवंटन के बाद भी अभ्यर्थी को FIR दर्ज होने के आधार पर भी नियुक्ति नहीं देने पर शिक्षा सचिव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस गणेश राम मीणा की एकल पीठ ने यह आदेश खेमराम की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। कोटा में तड़प तड़प कर दम तोड़ रही गाय। राजस्थान के कोटा में चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। यहाँ 163 गायों की मौत हो चुकी है। 10 दिन में ही 140 गायों की मौत की खबर है। वजह के कपकपा देने वाली ठंड और गौशाला की बिगड़ती व्यवस्था। शहर में लगातार बढ़ रही कड़ाके की सर्दी से जहां एक और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर इस हाड़ कपा देने वाली सर्दी की वजह से कोटा से 140 गायों की मौत हो गई। बीते 10 दिनों में शहर की निगम गौशाला में गायें तड़प तड़प कर मर रही हैं। दिसंबर में रिटेल महंगाई में बढ़ोतरी। खाने पीने के सामान की कीमतें बढ़ने से भारत की रिटेल महंगाई में दिसंबर में बढ़ोतरी देखी गई है। रिटेल महंगाई बढ़कर 5.60% पर पहुंच गई है। यह महंगाई का 4 महीने का उच्चतम स्तर है। सितंबर में महंगाई 5.02% रही थी जबकि नवंबर में यह 5.55% और अक्टूबर में 4.87% रही थी। महंगाई का बढ़ना और घटना प्रोडक्ट की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है। 1000 के पार पहुंची कोरोना के नए वेरिएंट की संख्या। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों ने खतरे की घंटी बजा दी है। भारत में पिछले हफ्ते की तुलना में इस हफ्ते कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। आज भारत में कोविड के 609 नए मामले दर्ज हुए हैं जबकि संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 3368 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 लोगों की मौत हुई है। इनमें 2 केरल के और 1 मरीज कर्नाटक का था। गुजरात मॉडल बिल्किस बानोवाला बीजेपी पर बरसे डोटासरा। राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि विकास का कोई गुजरात मॉडल नहीं है। गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद किया है। राजस्थान का अपना विकास का मॉडल होगा। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक बयान को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने यह बात कही। डोटासरा ने कहा कि गुजरात मॉडल ने देश को बर्बाद कर दिया है। गुजरात मॉडल बिल्किस बानोवाला है। गुजरात मॉडल कोई मॉडल नहीं है, देश को बर्बाद करने वाला मॉडल है। यह एक जुमला है। इस जुमले से पूरा देश बर्बाद हो रहा है। राजस्थान को गुजरात मॉडल नहीं बनने देंगे। राजस्थान ही रहेगा। राजस्थान का अपना मॉडल होगा। प्रदेश के अधिकारी, राजनेता, जनप्रतिनिधि, लोग और बुद्धिजीवी सब सक्षम है। राजस्थान को गुजरात मॉडल की आवश्यकता नहीं है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।